उत्तर कोयल नहर परियोजना, इस पर हमेशा सवाल उठते रहा है और ख़ास करके जनता तो उठाती है, लेकिन चुनावी मुद्दा बना के रखी है ये व्यवस्था। जब जो चुनाव आता है तब भाई उत्तरी कोयल नहर में काम चालू होगा। लेकिन आज 53 साल बीत जाने के बाद भी आप देख रहे हैं कि जस के तस उत्तर कोयल नहर परियोजना पड़ा हुआ है। उसके मंडल डैम में फाटक नहीं लगा है। सरकार के बस काम चल रहा है, आ जाएगा पानी। भाई पानी कैसे आएगा? कुटकुट डैम में आप फाटक नहीं लगाएं। बहुत बड़े बड़े कॉरपोरेट का ऋण माफ़ कर दे रहे हैं, अरबों रुपया खरबों रुपया माफ़ कर दे रहे हैं, लेकिन 5000 किसान जो ऋण लिया है उसका माफ़ नहीं कर रहे हैं। यह दोरंगी नीति नहीं चलेगी। अब उनको चुनाव जीतना है, आयुष्मान कार्ड देंगे, 5 किलो मुफ्त में राशन देंगे। क्या मुफ्त में राशन वो बनाते हैं पैकेट में से? किसान उपजाता है। बिहार सरकार एवं केंद्र सरकार भारत सरकार को सूचना दे रहे हैं कि हमारी मांग को यदि पूरा नहीं किया गया तो बिहार में भी शंभू बॉर्डर बनने में देर नहीं लगेगा। पुलिस हमारी चाहे जितना कर ले, लेकिन हम आंदोलन करते रहेंगे यदि हमारी मांग पूरा नहीं होगी तब तक। सोचने की जरूरत है कि 52 साल बीत गए नहर के कोड़े हुए, और सारे नहर के पुल पुलिया का डेटा स्क्वायर हो गया। खाली नहर खोदा गया था, उसमें तो पानी देने में 52 साल बीत गया, अभी तक पानी ना आया। और इस बार जब नहर का ढलाई होना शुरू होगा और सब पुल टूटेंगे तो बताइए कि 52 दूनी कितना है, दो गान दीजिए आप। चुनावी मुद्दा है, इसीलिए अभी काम लगाए हैं। अभी काम लगाने के उद्देश्य से चुनाव माथा पर आ गया है। नीतीश कुमार भी एक बार नहीं बोले, क्या बोले, मोदी जी भी बोले गया कि गांधी मैदान में 14 में कि हमारा सरकार बनेगा तो सबसे पहले हम उत्तर कोयल नहर लावेंगे, दूसरा काम नहीं करेंगे। लेकिन सारे के सारे वादा अभी तक फेल होते जा रहा है। हम किसान बर्दाश्त कब तक करें? किसी ने कहा कि हम 19 में पानी गिरावें, कोई कहा कि 20 में, कोई कहा कि 23 में। किसान को कब तक ठगेगा? किसान कब तक ठगाते रहेगा? जवाब पूछो, इसके बाद तुम वोट दो उसको, और नहीं तो गांव से विदागी कर दो। जूता के माला पहना के विदागी करने के लिए जो चुनावी घोषणा करते हैं, चुनावाजों के जो घोषणा करके और जो बरगलाते हैं जनता को, जात पात धर्म भाषा क्षेत्र मंदिर मस्जिद के नाम पर, उन लोगों को ऐसा हालत थोड़ी बुरा होगा। इसके लिए हम लोग जनता के बीच जाएंगे और पानी नहीं तो वोट नहीं दिया जाएगा। आज आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं यहाँ DIG ऑफिस के सामने। हम लोग धरना प्रदर्शन इसलिए कर रहे हैं कि आप भारत में फ़िलहाल अभी किसानों की वर्तमान स्थिति को देखिए। आप पत्रकार हैं, पत्रकार के माध्यम से भारत के वर्तमान सरकार तक ये सूचना देना चाहते हैं कि जो अन्नदाता, जिसको कहते हैं अन्न का दाता होता है और सभी मनुष्य को पेट भरने काम करता है, उसकी स्थिति आज भारत सरकार ने बद से बदतर करके रखा है। आप हाल के घटना देख लीजिए, शंभू बॉर्डर पर क्या स्थिति है। वहाँ पर शुभकरण सिंह का पुलिस के गोलियों से हत्या कर दिया गया। क्या ये किसानों के साथ बढ़िया काम है? ये घोर अन्याय है। और आज जो हम आयुक्त के समक्ष धरना प्रदर्शन करने आए हैं, ये सचेत करने आए हैं इनको कि आप किसान साथियों के ऊपर जो गोलू बरसा रहे हैं, ये सचेत हो जाइए, और नहीं तो जिस दिन किसान खड़ा हो जाएगा तो आप जिस सत्ता पर बैठे हुए हैं और जो देश पर शासन कर रहे हैं, वो शासन को हिला के रख देगा। इसके अलावे हमारी मुख्य मांग है कि मगध प्रमंडल का सबसे बड़ा सिंचाई परियोजना उत्तर कोयल नहर परियोजना, इस पर हमेशा सवाल उठते रहा है और ख़ास करके जनता तो उठाती है, लेकिन चुनावी मुद्दा बना के रखी है ये व्यवस्था। जब जो चुनाव आता है तब भाई उत्तरी कोयल नहर में काम चालू होगा। लेकिन आज 53 साल बीत जाने के बाद भी आप देख रहे हैं कि जस के तस उत्तर कोयल नहर परियोजना पड़ा हुआ है। उसके मंडल डैम में फाटक नहीं लगा है। सरकार के बस काम चल रहा है, आ जाएगा पानी। भाई पानी कैसे आएगा? कुटकुट डैम में आप फाटक नहीं लगाएं। किसानों के, इसके अलावा किसानों के द्वारा उपजाए गए अनाज का अपना मूल्य लगाने का अधिकार नहीं दे रहे हैं, जिसको कहते हैं MSP का कानूनी गारंटी नहीं दे रहे हैं। किसानों को खेती के लिए बिजली मुफ्त नहीं दिया जा रहा है, किसानों को ऋण माफ़ नहीं किया जा रहा है, लेकिन ये बहुत बड़े बड़े कॉरपोरेट का ऋण माफ़ कर दे रहे हैं, अरबों रुपया खरबों रुपया माफ़ कर दे रहे हैं, लेकिन 5000 किसान जो ऋण लिया है उसका माफ़ नहीं कर रहे हैं। यह दोरंगी नीति नहीं चलेगी। हम इसके विरुद्ध लड़ाई लड़ेंगे। और आज यह आयुक्त महोदय के माध्यम से दिल्ली सरकार को सूचना देने आए हैं कि किसान आपके द्वारा अन्याय बर्दाश्त नहीं करेगा, जंग आंदोलन होगा, हम अपनी जीत पक्की करेंगे, व्यवस्था को धराशायी कर देंगे। ये हमारी मांग है। किसानों को जो उचित मुहैया कराना चाहिए सिंचाई के लिए,
खाद के लिए, अनाज के लिए वो कानूनी गारंटी दे, तब हमारी तब हम अपना ये आंदोलन जो कर रहे हैं ये आंदोलन नहीं करेंगे। इसके अलावा व्यवस्था ने समाज में बहुत सारी कुरीतियाँ फैला के रखी है। गरीब के बच्चा सरकारी विद्यालय में, अमीर के बच्चा वार्डन विद्यालय में। क्या बात है, शिक्षा की दुरंगी नीति। अमीर जिसके पास पैसा है बड़े बड़े अस्पताल में इलाज कराएंगे, जिनके पास पैसा ना है वो जाएंगे सरकारी। आयुष्मान कार्ड मिल रहा है ना? आयुष्मान कार्ड मिल रहा है, किसको मिल रहा है आयुष्मान कार्ड? कि आयुष्मान कार्ड की क्या लाभ है? सब हॉस्पिटल में आयुष्मान कार्ड है। जो व्यक्ति के पास किराया भी नहीं है गया तक आने के लिए, वो आयुष्मान कार्ड के बरोरा में गांव में जो आपको ग्रामीण क्षेत्र के डॉक्टर हैं उनके पास आयुष्मान कार्ड का लाभ है। उनको वहीं पर जाना होता है, उनके पास इतना पैकेट में पैसा ना है कि बड़े हॉस्पिटल में आ सकें। इलाज तो कराना छोड़ दीजिए, आयुष्मान कार्ड बड़े बड़े हॉस्पिटल में लागू हुआ है। आयुष्मान कार्ड दे तो रहे ही भारत सरकार, अभी लागू नहीं किया है। ये वोट बैंक के लिए दे रही है। अब उनको चुनाव जीतना है, आयुष्मान कार्ड देंगे, 5 किलो मुफ्त में राशन देंगे। किसान उपजाता है और किसान के ही अनाज को आप कह रहे हैं फ्री में 5 साल तक देंगे, करेंगे। करने वाले हैं आप लोग आगे आज हम लोग आयुक्त महोदय के ज्ञापन सौंपेंगे। हमारी 13 मांग है, ये हमारे पास ज्ञापन है, हम आपको दिखा देते हैं। हमारे पास ज्ञापन है, इसमें 13 सूत्री मांग है और इस 13 सूत्री मांग को आयुक्त महोदय के माध्यम से बिहार सरकार एवं केंद्र सरकार, भारत सरकार को सूचना दे रहे हैं कि हमारी मांग को यदि पूरा नहीं किया गया तो बिहार में भी शंभू बॉर्डर बनने में देर नहीं लगेगा। पुलिस हमारी चाहे जितना कर ले, लेकिन हम आंदोलन करते रहेंगे यदि हमारी मांग पूरा नहीं होगी तब तक। पूर्व में सूचना दे दिया गया था कि हम लोग 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन 18 मार्च 2024 सोमवार को करेंगे। सूचना देने के बाद हम लोग यहाँ धरना देने आए हैं। अभी हम लोग जब धरना पर आए हैं तो वहाँ गए, सचिव महोदय से बातचीत होने लगा तो उन्होंने कहा कि हमको तो पता ही नहीं था। साफ साफ बोल दिए कि हमको पता नहीं था, आप लोग बिना पता के यहाँ चले आए। लेकिन कहा गया कि बताइए, यहाँ रिसीविंग लिया गया है, रिसीविंग जो दिए हैं उनका रिसीविंग सब साथ में है। और ऐसी बात जो मगध क्षेत्र का सबसे सुपर जगह है, सबसे हेड ऑफ डिपार्टमेंट है आयुक्त महोदय, और इनके पास जब सचिव को सूचना न मिले जो हम लोग की रिसीविंग दे, वहीं तक आप बता सकते हैं किसान के साथ कितना ही घोर अन्याय हो रहा है। लेकिन आंदोलन तो हम करेंगे, कितना बड़ा लापरवाही है कहा नहीं सकता है। तो अभी हम गए शौचालय में पेशाब करके हाथ धोने गए तो पानी गायब, आपके मर रहे। सांसद महोदय कह रहे थे कि हमारी यही नौटंकी तो मैं कहने जा रहा हूँ, सुनिए तो कम से कम। पिछले 7 मार्च को हम लोग 15 साथियों के साथ गए थे सर्वेक्षण करने के लिए। बात सच्चाई है, काम लगा हुआ है, बहुत जोर तोड़ से लगा हुआ है काम। ये देखे हमने, नया नया मशीन लगा हुआ है उसमें। लेकिन सोचने की ज़रूरत है कि 52 साल बीत गए नहर के कोड़े हुए, और सारे नहर के पुल पुलिया का डेटा स्क्वायर हो गया। अब नए सिरे से पुनः सब टूटेगा, और जब पुल पुलिया सब टूटेंगे नए सिरे से फिर ढलाई होगा नहर का। तभी ढलाई नहीं था, इस बार ढलाई हो रहा है। तो जब खाली नहर खोदा गया था उसमें तो पानी देने में 52 साल बीत गया, अभी तक पानी ना आया। और इस बार जब नहर का ढलाई होना शुरू होगा और सब पुल टूटेंगे तो बताइए कि 52 दूनी कितना है, 2 गान दीजिए आप। इस स्थिति में कैसे विश्वास किया जाए? यह चुनावी मुद्दा है। 100 वर्ष में आएगा ना, 100 वर्ष का 150 वर्ष हो सकता है। यह चुनावी मुद्दा है, इसीलिए अभी काम लगाए हैं। अभी काम लगाने के उद्देश्य से चुनाव माथा पर आ गया है। अब 24 का चुनाव है, फिर 25 में विधानसभा का चुनाव होगा। यही नौटंकी कर रहे हैं। नीतीश कुमार बोले थे कि जब तक उत्तर कोयल नहर नहीं लाएंगे हम वोट मांगने के लिए। नीतीश कुमार भी एक बार नहीं बोले, कई बार बोले, और मोदी जी भी बोले गया कि गांधी मैदान में 14 में कि हमारा सरकार बनेगा तो सबसे पहले हम उत्तर कोयल नहर लावेंगे, दूसरा काम नहीं करेंगे। लेकिन सारे के सारे वादा अभी तक फेल होते जा रहा है। हम किसान बर्दाश्त कब तक करें? हमारे देश के किसान दिल्ली के बॉर्डर पर भी आंदोलन चला रहे हैं, उनके साथ आंसू गैस चला जा रहा है, ऊपर से रबड़ गोटी दागा जा रहा है। तो मेरे दोस्त, यह सारे किसानों के बर्दाश्त से फालतू काम हो रहा है और दिल्ली यहाँ बनेगा। मैं समझता हूँ बिहार का पूरे भारत में ये 52 साल का जकड़ा हुआ परियोजना कहीं नहीं दिख पाएगा। वो जल के सवाल पर बड़े बड़े रोड बन रहा है, रेलवे लाइन को घेरावा हो रहा है सब जगह, लेकिन वहाँ 5 कंपनी मिलकर नहर का लिया है टेंडर, और अभी 1 कंपनी शुरू किया है। अभी 4 को गायब हैं, वो कब आवेंगे से कोई नहीं जानता है। तो आखिर नहर के सवाल पर ऐसे घटिया क्यों हो रहा है भाई? जो जल के किसानों की समस्या है, तो ये समस्या इतना ज्वलंत हो चुका है कि इसके लिए व्यापक गाँव जाएंगे, लोग के गोलबंद करेंगे और दिल्ली बनावेंगे। दिल्ली बनेगा यहाँ भी मेरे दोस्त। 24 के चुनाव किसान क्या करेंगे? 24 के चुनाव में किसान जवाब देंगे कि तुम जवाब दो। हम भी गांव घूमे कहें
कि मेरे भाई कम से कम जवाब तो पूछो। किसी ने कहा कि हम 19 में पानी गिरा में, कोई कहा कि 20 में, कोई कहा कि 23 में। किसान को कब तक ठगेगा? किसान कब तक ठगाते रहेगा? जवाब पूछो, इसके बाद तुम वोट दो उसको, और नहीं तो गांव से विदागी कर दो। जूता के माला पहना के विदागी करने के लिए स्थिति बन चुका है। जो चुनावी घोषणा करते हैं, चुनावबाजों के जो घोषणा करके और जो बरगलाते हैं जनता को, जात पात धर्म भाषा क्षेत्र मंदिर मस्जिद के नाम पर, उन लोगों को ऐसा हालत थोड़ी बुरा होगा। इसके लिए हम लोग जनता के बीच जाएंगे, और पानी नहीं तो वोट नहीं दिया जाएगा। और क्या बोलना चाहते हैं? जी, हम लोग का जो मेन नहर है वो शाखा जितने एक लाइन गया है डेहरी तरफ, एक दाऊद नगर छोड़ गया है, वो जितनी भी मेन लाइन की जो शाखाएं हैं उसमें मात्र 2-3 किलोमीटर तक पानी जाता है, उसके नीचे पानी नहीं जाता है। हम लोग को अनाज उपजाने में बहुत दिक्कत है। हम गांव-गांव जा कर के जागरूक करके लोग कह रहे हैं कि आज हमारा जो 18 तारीख है गया में प्रदर्शन है, और जो निचला छोर तक पानी पहुंचाने के लिए हम लोग संघर्ष कर रहे हैं, और जब तक निचला छोर तक पानी नहीं आएगा तब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा। 24 के चुनाव में क्या कीजिएगा? 24 के चुनाव में हम लोग, चुनाव से क्या हुआ है, हम तो किसान के बीच जा रहे हैं, कह रहे चुनाव तो आज 75 वर्ष से हो रहा है, लेकिन आप देख रहे हैं 75 वर्ष से किसान की हालत क्या हुआ, मजदूर का क्या हालत हुआ। तो हम अब चुनाव से उब चुके हैं। अब चुनाव नहीं, हम लोग चाहते हैं कि मजदूर किसान का समाज बने, मजदूर किसान का सरकार बने। इसके लिए चुनाव से नहीं, इसलिए के लिए आंदोलन करना पड़ेगा, और सत्ता को दखल करने के सरकार के खिलाफ बगावत करेंगे। और